नमस्कार दोस्तों, मेरी इस भारत यात्रा में आपका स्वागत है। कन्याकुमारी के बाद अब मेरा अगला पड़ाव है त्रिवेंद्रम, जिसे पारंपरिक रूप से तिरुवनंतपुरम कहा जाता है। अरब सागर और हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा यह नगर संस्कृति, अध्यात्म, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है। टाटा नैनो से यह सफर और भी रोमांचक लगता है। त्रिवेंद्रम के मनमोहक नज़ारे देखते हुए मैं गुजर रहा हूँ। हजारों मील लंबा मेरा सफर यहाँ आकर मानो शून्य हो गया हो। यहाँ है फेमस वर्कला बीच और इसकी ऊंची चट्टानें सदियों से यात्रियों को आकर्षित करती रही हैं। इस बीच पर दुनिया भर के लोग रोजाना सागर की ठंडी हवा में सुकून ढूंढते हैं। मैंने भी इस प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा लुत्फ उठाया। त्रिवेंद्रम के संग्रहालय समय के खजाने जैसे हैं। नेपियर संग्रहालय अपनी अनोखी इमारत और दुर्लभ मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत की अनसुनी कहानियां इन म्यूजियम्स में हम देख सकते हैं। इसके पास ही है कुतिरा मालिका पैलेस, जिसे स्वाति तिरुनाल महाराजा ने बनवाया था। यहाँ की लकड़ी की नक्काशी और चित्रकला त्रावणकोर राजघराने की शान और कलात्मकता की झलक दिखाती है। इस पैलेस में रखा हुआ है क्रिस्टल का सिंहासन, जो भारत की बेशकीमती अमानतों में से एक है। हाथी दांत से बनी हुई कलाकृतियां देखकर हम दंग रह जाते हैं। यही मुझे कुछ नए दोस्त मिले
और हमने साथ में यह म्यूजियम घूमा तथा त्रावणकोर इतिहास को देखा। अब मैं बढ़ रहा हूँ एक महान चित्रकार की पेंटिंग गैलरी की तरफ, जिसके लिए मैं त्रिवेंद्रम आया हूँ। चित्रकार हूँ तो मेरा यह फर्ज है कि राजा रवि वर्मा जी के चित्रों को अपनी आंखों से निहारूं और उनकी कलाकारी का आनंद लूं। भारतीय चित्रकला को समझना है तो राजा रवि वर्मा की गैलरी में जरूर आना होगा। यही वो चित्रकार है जिसने अपने चित्रों में पौराणिक कथाओं के पात्रों को मानवीय रूप दिया और आम लोगों के दिलों में मिथक को जीवंत बना दिया। उनकी कला के सामने खड़े होकर लगता है मानो पुराण और वास्तविकता एक हो गए हो। दमयंती और हंस तथा शाकुंतल उनकी बहुचर्चित चित्रों में से हैं। राजा रवि वर्मा सिर्फ पौराणिक पात्रों को ही नहीं बल्कि आम भारतीय स्त्रियों को भी शक्ति, सुंदरता और गरिमा के साथ चित्रित करते थे। नायर महिला, फलों वाली, ये सिर्फ चित्र नहीं, भारतीय नारीत्व का उत्सव है। ऐसा जादू था उनके ब्रश में कि मौन भी बोल उठे। यहाँ आकर एक चित्रकार का जीवन सफल हो जाता है। त्रिवेंद्रम आध्यात्मिकता का अनोखा संगम है। एक और स्वामी पद्मनाभ मंदिर है जो अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। वहीं यहाँ के खूबसूरत भव्य चर्च, पलायम कैथेड्रल एकता और सौहार्द के प्रतीक है। अलग अलग धर्म और संस्कृतियां यहाँ एक धागे की तरह जुड़कर शहर की पहचान बनाती हैं। इतिहास और कला की इस यात्रा के बीच मैंने पाया एक शांत स्थल, धम्म पदुमा विपश्यना केंद्र। यह छोटा सा आश्रम बांस के प्राकृतिक सामग्रियों से बना है। यहाँ चारों ओर केवल शांति है, कोई शोर नहीं, केवल भीतर की सांसों की लय सुनाई देती है। मैंने कुछ देर यहाँ साधना की, जो त्रिवेंद्रम की मेरी सबसे अनमोल स्मृति बन गई। यहाँ भी मैंने कुछ नए दोस्त बनाए जिनसे मैं आज भी संपर्क में हूँ। उन्होंने मुझे आगे के सफर के लिए मार्गदर्शन भी किया। पर सच तो यह है कि त्रिवेंद्रम की जान इसकी जनता में बसती है। उनके मुस्कुराते चेहरे, मसालों की महक, कथकली और मोहिनीअट्टम का नृत्य और केले के पत्तों पर पारंपरिक खाना, यह सब मिलकर इस शहर को जिंदा और अनोखा बनाते हैं। त्रिवेंद्रम सरकारी अस्पताल की पार्किंग में गुजारी यह 2 रातें मेरे इस भारत भ्रमण की अनोखी यादें हैं।
त्रिवेंद्रम वह जगह है जहाँ सागर अनंत से मिलता है। मंदिर और चर्च श्रद्धा से गूंजते हैं। कला मन को छूती है और मौन सबसे गहरी सच्चाई सिखाता है। मेरा सफर जारी है। जल्दी मिलते हैं नई जगह की खोज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।